सब इसी के चलते अपने जीवन में हर एक कदम उठाते हैं, हर एक समय हम यही सोचते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में खुशी में रहे। तो शांति का मतलब क्या है? हम सबको लगता है कि शांति मतलब क्या। आपको एक बात कहूँ मैं कि सबके बीच में ना सबसे टफ लगने वाली बात जरूर हो सकती है, पर सबसे सुंदर बात यह है कि पीस इज एट एवरी स्टेप। तो शांति के रास्तों के बीच में आ जाता है हमारा एंगर। क्रिएशन की सुंदर सी ओम की ध्वनि के साथ में हमारे अब सारे चक्रास अब हमने खोल दिए। अब हाईएस्ट लेवल पर हम अपने आप को जब ले चले हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन है, कॉन्शियसनेस है, सब कुछ है, ओम को माना जाता है। तो इस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, इस हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ अब हम बारी है ग्रेटिट्यूड की, बारी है धन्यवाद की, ताकि हम अपने इस हाईएस्ट वाइब्रेशन में परमात्मा का और हमारे साथ शुक्रिया करेंगे। आज हम उस गर्व का, उस जगह का जिसने यहाँ पर कुछ क्रिएट करने के लिए हमारे साथ हाथ मिला रहा है, हमारा गर्व, जहाँ पर उस नन्हे से एंजल को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम थैंक यू कहते हैं हमारे सेंसेस का और हमारी ब्रीदिंग का। इन सांसों की वजह से हम इतना शांत महसूस करने वाले। तो उस सांसों को, उस परमात्मा की उस स्माइल को, क्योंकि उस स्माइल से हमारा जो जीवन की शांति वो बहुत हमें काम करेगी। तो लेट अस से थैंक यू टू परमात्मा की उस सुंदर सी सृष्टि की रचना को, उस नन्हे से एंजल को, और उस एंजल को रखने के लिए जो उन्होंने एक सुंदर सी प्यारी सी जगह हमें दी है, उस गर्भ का, उस गर्भगृह का, उस महल का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू। क्योंकि क्रिएशन तो ये शांति में ही बन सकता है। परमात्मा की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृति बनती है, एक सुंदर सा चित्रकार जब कोई चीज बनाता है वो सबसे ज्यादा शांति में बनाता है। और आज अभी आप सभी लोग एक सुंदर से चित्रकार हो जो इस सुंदर सी चित्रकृति को जन्म दे रहे हो। तो जस्ट पूरे भाव के साथ, फुल इमोशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम अपने भगवान से, अपने उस नन्हे से एंजल को बहुत बहुत नमन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। फील करिए उस शांति को, क्योंकि हमें ये शांति सबसे प्यारी है जीवन में। और सब हम जो कुछ भी आज करते हैं, हमें खुशी चाहिए तो भी शांति के लिए चाहिए, हमें प्यार चाहिए तो भी हमें लगता है कि उससे हमें शांति मिलेगी। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आंतरिक शांति। और ये नन्हा सा एंजल आपके वूम में, आपके घर में वो शांति महसूस कर रहा है, वो करना चाहता है। तो दिल से शुक्रिया करते हैं हम परमात्मा का, और ब्लेसिंग्स लेते हैं हम अपने सारे स्पिरिचुअल टीचर्स का, ऑल द गॉड गॉडेसेस का, ऑल द ग्रेट वंस का, अपने मेंटर्स का ब्लेस करते हैं हम। और उनसे ब्लेसिंग्स के साथ में आज हम एक सुंदर से टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। हम सबके जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुशी, लव और हैप्पीनेस। हम सब इसी के चलते अपने जीवन में हर एक कदम उठाते हैं, हर एक समय हम यही सोचते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में खुशी में रहे, कैसे हमारे आसपास कुछ भी, पर हम अंदर से शांत कैसे रह सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो आप लोगों ने बहुत बार सुना है, समझा है, बस कुछ कलेक्टिवली मैं इसको लाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हम अपने इस नन्हे से एंजल को, जो कि सबसे सुंदर क्रिएशन है, जैसे हम बार बार कहते हैं कि वुम्ब इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इकोलॉजी। और जब क्रिएशन शांति में होगा, जो कि उसकी जिंदगी बना रहा है, तो कितनी सारी हार्मनी इस दुनिया में देगा। जब आज हम विश्व भर की बात करते हैं तो देखते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ वायलेंस है, आसपास है, और उन सबसे हम भी अफेक्ट होते हैं। तो क्यों ना हमारे इस एंजल को, जैसे हम बार बार कहते हैं कि सीडर ऑफ पीस है, तो उसे उस शांतिपूर्ण वातावरण में अपने आप से बेहतरीन हम शांति में चले जाए, ताकि हम वो क्रिएशन का एक बेहतरीन जो हमें मौका मिल रहा है उसको बखूबी पूरा करें। तो शांति का मतलब क्या है? हम सबको लगता है कि शांति मतलब क्या, तो कोई ऐसे रूम में जाके बैठ जाए जो एकदम शांत है तो हम शांत फील करेंगे? नहीं। शांति का मतलब है कि आसपास कुछ भी हो जाए, जहाँ पे कितना भी ट्रबल हो, कुछ भी हो, और उन सब के अंदर जाते हुए भी हमारे अंदर आवाज नहीं है, वो है शांति। इट डजंट मीन टू बी अ प्लेस कि जहाँ पे कोई नॉइस नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, बट इन सब के बीच में दिल से सुकून है, दिमाग से शांत है, वो जगह मतलब शांति। और दुनिया में इससे बेहतरीन संपत्ति कोई नहीं है। हम सब जानते हैं कि कितने सारे लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी उनके पास शांति नहीं है। और इसी शांति की आज हम बात कर रहे हैं। ये जो मदर की जो वुम्ब है, जो गर्भ है, ये दुनिया का सबसे शांत प्लेस है, जहाँ की पीस और क्रिएशन दोनों साथ में मिलकर
एक जिंदगी का सुंदर सा मिराकल बनने वाला होता है। इस मिराकल के लिए हमें लगता है करेज और डिटर्मिनेशन। ये करेज और डिटर्मिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी जिंदगी में। पर कहीं ना कहीं हमारा एक करेज और डिटर्मिनेशन रुक जाता है, क्योंकि हम सबके जर्नी ऐसी नहीं कि जहाँ पे हमें बहुत सारे हाईवेज क्रॉस करते रहने पड़ते हैं। और जिंदगी की जर्नी में कभी हम टर्न होते हैं लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर नीचे, कभी स्पीड फास्ट होती है, कभी स्पीड लिमिट आ जाती है। हम अपने आप को इस ट्रैफिक जैम में बार बार पकड़े जाते हैं, और इस ट्रैफिक जैम के साथ साथ में हमारे जीवन की सारी शांतियां डिस्टर्ब होने लगती है। हम बहुत सी बार हाईवेज पर जाते हैं, बहुत सारे रास्ते हमारे जीवन में आते हैं। ये सारे रास्ते बहुत सुंदर थे, ये सारी लेन्स हमारे लिए ओपन थी। ब्लेसिंग्स की थी, ग्रेटिट्यूड की थी, मैच्योरिटी की थी, जॉय की थी, हेल्थ की थी, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सारी लाइंस खुली थी। एक्साइटमेंट था, हैप्पीनेस था, वैकेशन था, सब कुछ था। बस इस लाइंस में इतनी सारी खुशियां रहते हुए सारे रास्ते ओपन थे। बट इस इन ओपन रास्तों के बीच में कुछ गड़बड़ होने लग जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में इतनी सारे प्रोमिसेस के साथ में जर्नी होती है और कुछ ट्रबल्स आ जाते हैं, जहाँ पर हम अपनी जिंदगी में एम्प्टीनेस, डिस्करेजमेंट, बिटरनेस, स्ट्रेस, गिल्ट, वरी, डर, सफरिंग्स, बहुत सारी ऐसी जो चीजें, हर्ट है, गिला शिकवा लेके है, पेन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे अलग अलग टर्मोइल्स के बीच में हम हमारी शांति को, रास्तों को, जो एक टफ रास्ता बनने लगता है, जो लेंथ ओपन थी वहां पर हमें दिखने लगता है खुशी के बदले में कुछ और प्रोमिसेस। और जहां हमारी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी हो जाती है। पर आपको एक बात कहूं मैं कि इन सबके बीच में ना सबसे टफ लगने वाली बात जरूर हो सकती है, पर सबसे सुंदर बात यह है कि पीस इज एट एवरी स्टेप। हर कदम कदम पर शांति है, अगर हम इसे समझ पाए तो। बिलीव में, अगर ये हम समझ लेते हैं ना, तो दुनिया इतनी ब्यूटीफुल लगेगी ना कि हद नहीं। ये जो बाहर जो सूरज की रोशनी है वो मेरे दिल में है। हर एक जो गुलाब हम देख रहे हैं, हर एक जो फूल देख रहे हैं, वो मेरे साथ स्माइल करने लगा है। हर एक जो बाहर ग्रीनरी देख रही, जो कुछ भी ग्रो हो रहा है, वो सब फ्रेशनेस मेरे साथ में है। कितनी सुंदर सी हवा बह रही है। अरे पीस तो हर जगह पर है, ये सिर्फ मेरा देखने का नजरिया कैसा है। ये एंडलेस पाथ है शांति का, खुशी का, पर हम इसे देख कैसे पाए। तो इन्हीं पीस को, इन्हीं इन्हीं शांति के रास्ते को, सारे जो लेंस है उसको कैसे खोले। आइए समझे इन शांति के रास्तों को। तो उन शांति के रास्तों के बीच में आ जाता है हमारा एंगर। अब इसके रूट्स तो बहुत सारे होते हैं। कभी कभी हमें बहुत सारा सेल्फिशनेस होता है, कभी जेलसी होती है, कभी एनवीनेस होता है, कभी डिस्प्यूट होता है, कभी बिटरनेस होता है। ये सारे हमारे एंगर के मूल रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से हमें एंगर शुरू हो जाता है। और ये गुस्सा हमारी शांति को तबाह करता है। हम चाहते बहुत है पर क्या करें, हम ब्लेम में आ जाते हैं। उसने मुझे ये कह दिया तो मेरी शांति कैसे रह सकती है, मुझे इतनी सारी तकलीफें है। तो हमारी जो शांति है, वो शांति को एंगर के रूट्स ने रोक देता है, हमारी इनर पीस को हिला देता है। तो ये इनर पीस को, ये शांति को, कैसे वापस लाए, कैसे हमारा एंगर हम कम करें। तो बहुत सुंदर से ये दो बुक्स के कॉम्बिनेशन के साथ में नेपोलियन हिल का द पाथवेज टू द पीस और पीस इज एट एवरी स्टेप का, ये कुछ कॉम्बिनेशन है जहां पर से हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इनर पीस कैसा है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो शांति बहुत जरूरी है। बहुत सारे बाहर की आवाज की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर। तो हमारी ये पीस कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सामने का ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास के अंदर हम बोले, क्या बोलेंगे इसको, क्या हमारे ये एक ग्लास सामने आता है तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, ये ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। वहां से शुरुआत होती है हमारे विचारों की। कभी कभी हमारा जो नजर होता है ना, इसी ग्लास को अगर हम हाफ फुल कहते हैं तो हमारा थॉट बताता है कि हम कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कि ये भरा हुआ दिख रहा है। और कभी हमारी नजरें इसको खालीपन में देखती है। तो जिंदगी भी इसी का नाम है कि क्या भरा हुआ है, हम क्या देख पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेंटल एटीट्यूड कैसा है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ये सुपर हीरो है आपकी जिंदगी का। अगर आपके पास हर खाली ग्लास में ये देखने की क्षमता है कि ये ग्लास आधा भरा हुआ नहीं, आधा खाली नहीं, पर आधा भरा हुआ है। जब हमारा
एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो हमारे थॉट्स बदलते हैं। जिंदगी को जीने का नजरिया ही बदलना, ये सबसे पहली चीज है शांति की। बहुत सारी बार अगर हम देखते हैं कि एक ही फैमिलीज में जीवन को जीने का तरीका अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी याद आती है कि जहाँ पर दो ब्रदर्स होते हैं, उनके फादर, उन्होंने दोनों ने अपनी जो जीवन की जर्नी होती है बचपन बहुत पेन में देखा होता है। उनके फादर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज्यादा पीते, तो बहुत ज्यादा उनकी वजह से वो मम्मी को मारना, बच्चों को मारना, तो बहुत सारा पेन उन बच्चों ने देखा होता है। धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो दोनों बच्चों के बीच में, दोनों ने, एक ने बहुत सुंदर पढ़ाई करके बहुत अच्छे से सेटल होता है और दूसरा सेम पाथ पर जाता है जो कि सेम ड्रिंक करता है एंड सेम अपने फैमिलीज में डिस्टर्बेंस रहता है। तो जब इन दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है कि सिंस आप एक ही घर से हो तो आपके बीच में तफावत कैसी है, तो एक ने कहा कि मैंने जिंदगी के इस रास्ते को पॉजिटिवली समझने की कोशिश की, लेसन लिया और आगे बढ़ा ताकि पॉजिटिव पावर के साथ में मुझे आगे बढ़ना है ताकि मेरी फैमिली में ये पेन नहीं हो। और दूसरे ने उसी निगेटिविटी को अपने लाइफ में एब्जॉर्ब किया एंड सेम चीजें लाइफ में अगेन कैरी ऑन की। तो हमारा एटीट्यूड कैसा है चीजों को देखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बारी आ जाती है हमारे ग्रेटिट्यूड की। हम जब रोज ग्रेटिट्यूड करते हैं, हमारे ग्रेटिट्यूड को देवांशु दीदी ने हमें बहुत बार समझाया। तो अभी बारी आएगी कि हम गॉसिपिंग फैमिली के अंदर नहीं जाए, हम ग्रेटिट्यूड फैमिली बन जाए, क्योंकि मैक्सिमम हमारी पीस डिस्टर्ब होती है हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में। हम जब गॉसिप करने लगते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कि गॉसिपिंग करने से कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि 4 दिन साथ में बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात करेंगे और आप ठीक हो जाओगे, नहीं, कभी भी नहीं होगा। हमारा उल्टा पीस खराब हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर क्या करते हैं, अभी प्रेगनेंसी है तो अरे अमके को ना सिजेरियन हो गया, अरे वो हॉस्पिटल में तो सीजर ही हो जाते हैं, अरे लास्ट मोमेंट पे सीजर हुआ, अरे वहां पर ऐसा हो गया। नॉर्मली गॉसिपिंग हम इसी काइंड की करते हैं। उसी के बदले में अगर हम ग्रेटिट्यूड फैमिली बन जाए कि अरे मम्मी पता है आज इतना अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर दिस, अपने हस्बैंड के साथ में, रादर देन क्रिएटिंग दिस गॉसिप्स, कैन वी कन्वर्ट अवर फैमिली इनटू अ ग्रेटिट्यूड फैमिली। हम हर कदम खाना खा रहे तो सब साथ मिलके धन्यवाद दे रहे हैं। सब हमेशा जो आज हमने सीड बोया है एक सुंदर से डिवाइन एंजल को, वो सिर्फ विश नहीं बन जाए, उसके लिए हम ट्रूली डिजायर करें, वो सनशाइन बन जाए कि जिससे हमने जो ये जो सोचा है, एक जो गोल हमने रखा है कि जिंदगी में, उसको हम अचीव कर सके सिर्फ डिजायर के साथ में, एक बर्निंग डिजायर के साथ में। तब जाके हमारे पास पीस रहेगी, क्योंकि हम गॉसिप के बदले ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो इमीडिएटली आप पीसफुल फील करोगे। इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सुंदर सी बात कही है कि जैसे हमने बात की एंगर की, तो कुकिंग अवर पोटैटोज, इसका मतलब क्या है? आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये जो आलू होता है हमारे पास, ये आलू हम खाते हैं, पर रॉ आलू खाते हैं कि कच्चा आलू उठाया और खा लिया? किसी ने किया ऐसा? नहीं किया ना, हम उसको उबालते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने इन पोटैटोज को कैसे अपने जीवन में लाने के लिए कहा, कहा कि ये जो एंगर है, ये भावना है, जैसे हम पोटैटोज को कन्वर्ट करते हैं अपने खाने के लिए। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो ये पोटैटोज होती है हमारी फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स आपके दिल में आ रही है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको आप समझिए कि आपने उस पोटैटोज को गर्म पानी में डाल दिया है और उसके ऊपर लीड लगाया। लीड इसीलिए लगाना है ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहे। ये लीड का मतलब है कि जो हमारा फोकस है, जो हमारा गुस्सा में कम करना है, तो हम उसको डिस्ट्रैक्शन में नहीं डालेंगे, उसको कवर करके रखेंगे और फायर करेंगे। मतलब उसको जब हम चालू करते तो फायर ही है माइंडफुलनेस कि हमें क्या करना है, हमें अपना गुस्सा कम करना है। तो हमें कंटिन्यूअसली वॉच रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। जब आप थोड़ी देर के बाद में देखोगे कि आप माइंडफुलनेस हो गए अपने फीलिंग्स के लिए कि हाँ आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आपने उस धीरे धीरे जब आपने उसको फायर दिया, मतलब अपने माइंडफुलनेस रहे, आप कंसंट्रेशन के साथ में अपने फीलिंग्स पे काम करते रहोगे, तो धीरे धीरे जैसे ये आलू उबल जाते हैं और आप खा सकते हो, वैसे धीरे धीरे आपका एंगर है वो शांत होने लगेगा, आपकी जो फीलिंग्स रहेगी वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एंगर को हम कैसे कंट्रोल करें। तो यहाँ पर बहुत सुंदर से, जैसे कि अभी हम जो पोटैटोज को बॉईल कर रहे हैं, तो उस समय पर हमारे जो अंदर गुस्सा आता है, तो हमें वो क्यों आता है? क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर के बीच में रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंडीशन से ज्यादा मैक्सिमम टाइम हमारा गुस्सा जो रहता है वो पास्ट से लेके होता है, कि पास्ट की कोई सिचुएशन हमें याद आती है और उससे हमें गुस्सा आता है। तो यहाँ पर जब जब हम ये बात करते हैं, तो यहाँ पर हम अगर तुरंत ही अवेयरनेस में आ गए, तुरंत ही फोकस किया, जैसे कि हमने पोटैटोज को रखा हुआ, हमें गुस्सा है,
तब उस टाइम पे अपना पूरा फोकस हमने ब्रीदिंग पे किया और हम सोचे, सिंपली हमने कहा कि कामिंग, स्माइलिंग, प्रेजेंट मोमेंट, वंडरफुल मोमेंट। धीरे धीरे जब आप सांस लोगे और आप कहोगे कि सांस लेते हुए कि आई काम माई बॉडी, ब्रीदिंग आउट जब आपने कहा कि आई स्माइल, दिस इज प्रेजेंट मोमेंट, ये वंडरफुल मोमेंट, तो तुरंत ही धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी कुछ ब्रेथ से ही आप अवे हो आपके मूड को चेंज करने के लिए। ब्रीदिंग इतना पावरफुल है। हमें रंजना दीदी हमेशा कहती थी कि ब्रीथ एंड स्माइल दोनों साथ में है, जब तक आप ब्रीथ कर, तब तक स्माइल तो करना ही करना है। जैसे ही आपने स्माइल करना सीख लिया ब्रीथ के साथ में, तुरंत ही आपका जो पास्ट मोमेंट था वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग जैसे ही आप करते हो तुरंत ही आपकी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की वो चेंज हो जाएंगे और आप आपकी बॉडी को काम कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट सिचुएशन में रहे, पास्ट और फ्यूचर से अपने आप को नहीं देखे। तो ये जो पीस रहेगा हमारा एकदम इमीडिएटली ठीक होने लगेगा। स्माइल, जैसे कि बोला कि स्माइल बहुत पावरफुल है और पीस एट एवरी स्टेप है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात की है कि अपने हाथों की तरफ देखिए और स्माइल करिए, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ आप ही के हाथों में है। यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात कहते हो कि जब जब आप अपने हाथों को देखते हो तो सिर्फ हम अपने आप को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि सब कुछ कितना स्माइली है। जहाँ पर हमें जो गुस्सा है अपने एंसेस्टर लोगों से, तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैं सिर्फ हाथों में अपने आप को नहीं देखता हूँ, मैं उन सभी स्माइलिंग जनरेशंस को देखता हूँ कि जिन्होंने मुझे क्रिएट करा हुआ है। तो जब जब आप अपने हाथों की तरफ देखते हो तो आपने सोचा कि अरे दुनिया तो मेरे हाथों में ही है। जैसे ही आपने सोचा कि दुनिया मेरे ही हाथों में है, तो उसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ पर ऑथर क्या बताते हैं आपको, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये मैं समझा पाऊँ। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हमने कोई झाड़ देखते हैं और झाड़ों से जब पत्तियां गिरने लगती है तो हम क्या समझते हैं कि झाड़ की पत्तियां रुझ रही। तो उन्होंने कहा कि मैंने पत्तियों से बहुत बातें की, पत्तियों को समझा कि आप दुखी क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि जब ये पत्ती गिरती है नीचे झाड़ों पे तो मेरे ही नरिशमेंट दे रही है उन झाड़ों को, वहां पर वो नरिश हो रहा है। तो हम बहुत सी बार अपने आप को उस तरह से कनेक्ट नहीं करते अपने फैमिली के साथ, पर यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये पत्ती कहती है मैं झाड़ की मम्मा हूँ, मैं नरिश कर रहा हूँ, मेरे से खाद बन रहा है, कंपोस्ट होके वो वापस से उस मदर अर्थ में जा रहा है, फिर से नरिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हर चीज, अगर आपने देखा दुनिया का हर एक पार्ट, जैसे हम लॉ ऑफ डिवाइन वननेस की बात करते हैं हमेशा कि पूरी दुनिया एक जैसी है, सब अगर उन्हें तकलीफ है तो मुझे भी है, अगर हमें कंपैशनेट आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात कही कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है, कहीं कोई तूफान आता है, तो हम बहुत कंपैशनेट फीलिंग करते हैं। वो हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, बट जब आप कंपैशनेट फीलिंग हर एक के लिए करोगे तो आपको लगेगा कि पीस अपने पास ही है। बहुत सी बार हम ब्लेम करते हैं, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी को ब्लेम नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं कि जब बड़ी बड़ी चीजें होती है ना तब छोड़ देते हैं कि अरे ये तो कंपैशनेट है, वहां पर ये हादसा हो गया। पर अगर कोई छोटी सी चीज होती है ना तो वहां पर ब्लेम करते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं कि डोंट ब्लेम द रिलेटिव्स, एक्सेप्ट करिए उन चीजों को, अंडरस्टैंड करिए, उसको लव करिए। हम जब जब हम कंपैशनेट करेंगे किसी भी चीज के अंदर, उस सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो अपने आप हमारे अंदर कंपैशन आ जाएगा, हमारे अंदर प्यार आएगा। और जब हम जब खुद प्यार से भरे रहेंगे तब हमारा पीस माइंड का बहुत शांत होगा। अदरवाइज जब जब हम किसी दूसरे के अंदर एंगर की भावना से देखेंगे, किसी को ब्लेम, क्रिटिसिज्म या जजमेंट से देखेंगे, तो हमारे अंदर वो शांति कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि हम ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें ब्लेम कर रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो पीस नहीं आएगा। अगर हमें पीस चाहिए, अपने अंदर उस नन्हे से एंजल को आगे ले जाना है, तो पहले तो हमें सिंपल एक्सेप्ट करना है चीजों को, प्यार देना है, अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाले ने कौन से शूज में हम हैं। जैसे हमने इन चीजों को समझना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर अपने आप एक अजीब सा शांति महसूस होने लगेगी। तो ये होता है हमारा एक्सेप्टेंस लव। जैसे कि हमने अगर समझा कि एंगर मेरे अंदर है, तो जब हमने बार बार कहा कि आई नो कि एंगर मेरे अंदर है, आई नो दैट एंगर इज मी, जैसे जैसे हमने हर आने वाली हर सांस और आने जाने वाली हर सांस में कहा कि एंगर मेरे अंदर है, मुझे पता है कि ये एंगर अच्छा नहीं है मेरे लिए, मेरे नन्हे से एंजल के लिए अच्छा नहीं है, बट आई नो कि ये चला जाएगा, आई एम काम। जितनी बार आप सांस लेते जाओगे आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगोगे, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस एंगर,
आप इमीडिएटली में अच्छा महसूस करने लगोगे, क्योंकि आपने आपकी ब्रीदिंग पर फोकस करा है। आपका कंसंट्रेशन एंगर, क्योंकि पास की घटना से होता है, एंगर प्रेजेंट में कभी नहीं रहेगा। वो 1 मिनट पहले क्यों ना, पर वो पास तो हो ही गया है। तो जब आप ब्रीथ करोगे वो एकदम प्रेजेंट सिचुएशन रहेगी, और आपको धीरे धीरे आपका एंगर एकदम कम होने लगेगा, और हम शांति के रास्ते पे चलने लगेंगे। क्योंकि जैसे कि बहुत सुंदर सा लाओ ताजू ने कहा है कि जब जब आप डिप्रेस होते हो आप पास में होते हो, और जब जब आप एंग्शियस होते हो तब आप फ्यूचर में होते हो। पर अगर आप शांत महसूस करो, इसका मतलब आप प्रेजेंट में हो, आप अभी में हो, नाउ में हो। और जीवन का सबसे सुंदर सा रहस्य सिर्फ प्रेजेंट में रह सकता है। तो अगले लोगों के अंदर ये क्या कहते हैं कि हम पीस कैसे पा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने इमोशनल क्वेश्चन में दीदी ने हमें बहुत सुंदर बताया, अगर जब जब आप पीस में रहोगे तब तब आप हायर फ्रिक्वेंसी में रहोगे, और आप हाईएस्ट कंडीशंस को अट्रैक्ट करते हो। जब जब आप लाइन के नीचे जाते हो, जैसे हम इमोशनल चार्ट पे बात करते हैं, जब जब आप शेम में होते हो, गिल्ट में होते हो, फियर में होते हो, एंगर में होते हो, आप लोएस्ट वाइब्रेशन पे अपने आप को रखते हो। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन पे हमें लाना रहेगा। और जब जब आप अपने आप को हाईएस्ट वाइब्रेशन में रखोगे तो आप देखोगे कि आप अपने आप से आजू बाजू में सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। पीस आप ही के अंदर है, पीस कहीं बाहर से नहीं है। पर ये पीस अगर हम अपने अंदर बढ़ाते जाएंगे तो हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जैसे हम शांत होंगे हमारे आसपास की सारी चीजें और शांत होगी, और लॉ काम करता जाएगा। वन थिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके पास हर बाकी सारी चीजें ग्रेटिट्यूड में वापस आने लगेगी, भरमार होने लगेगी। जैसे जैसे आप अपने आप को पीस की तरफ लेके जाओगे आपके पास वही हायर फ्रिक्वेंसी के लोग अट्रैक्ट होते रहेंगे। और ये कब होगा, जब आपके पास फेथ का पावर होगा, जब जब हमें विश्वास होगा कि ओके जो भी चीज मेरे सामने आ रही है, अगर आपके पास ये डिवाइन जर्नी में आपका पूरा फेथ होगा उस डिवाइन पावर पर, अपने आप पर, तब आप देखोगे कि आप बहुत शांत हो जाओगे। क्योंकि कभी भी आप शांत अशांत कब होते, जब आपका विश्वास नहीं चीजों के ऊपर, जब जब आप फील करोगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा या सब कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, जब आपका विश्वास कम होता है चीजों पर, तब आप अशांति महसूस करते हो, आप अपने अंदर एक एंजाइटी महसूस करोगे, आप डर महसूस करोगे। क्योंकि फेथ और डर साथ में नहीं रह सकता है। जब जब आपको डाउट रहेगा तब तक आप 100% चीजों से बाहर होगे। 1% डाउट, 100% डाउट। तो डाउट और फेथ कभी साथ में नहीं रहेगा, और जब जब आपको डाउट रहेगा आपकी शांति हमेशा डिस्टर्ब होगी। तो हमें उस परमात्मा के ऊपर, अपने नन्हे से एंजल, सुप्रीम पावर और अपनी ओन बॉडी, सभी के साथ फेथफुल वाइब्रेशंस में रहना है। और इसके लिए जरूरी रहेगा हमारे लिए अपना मेडिटेशन और प्रेयर्स बढ़ाने के लिए। जब जब हमारे हाईएस्ट वाइब्रेशंस पे हम रहेंगे तब तब हम अपने आप को भी हाईएस्ट ले जाओगे। और जब वाइब्रेशंस के साथ में आप फेथ पर काम करने लगोगे, आप जब मेडिटेशन करोगे, और मेडिटेशन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपको बंद आंखों के साथ में मेडिटेशन करना है। हर आने जाने वाली हर चीजों के साथ में, जैसे आप सांस ले रहे हो वो भी एक मेडिटेशन है। आप चीजों को देख पा रहे हो, जो भी आप अटेंशन ऑन अटेंशन, जो चीज आप कर रहे हो उसके ऊपर अगर आप अटेंड कर पा रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो आप उसको देख पा रहे हो कि क्या खाना जा रहा है, मैं कैसे खा रही हूँ, मेरा फोकस कहाँ पर, वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। जरूरी नहीं कि हर बार आंख बंद करने से या बंद दरवाजे में बैठने से मेडिटेशन का मतलब, आप जो कर रहे हो, जो माइंडफुल जितना ज्यादा आप होंगे चीजों को लेके, उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आपको चीजें करने के लिए आपका फेथ बढ़ेगा। प्रेयर्स हैज अ वेरी वेरी बिग रोल आपके इस फेथ को बढ़ाने के लिए। अब बात ये आती है कि लव की, ये बहुत सुंदर है। जब ये वैलेंटाइन मंथ हम कह सकते हैं, तो जब जब हम प्यार की बात करेंगे तो हम शांति महसूस करते हैं। लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, ये सब एक दूसरे से बहुत लिंक करते हैं। जब आप किसी को अनकंडीशनल प्यार देते हो तब आप बहुत शांति महसूस करोगे, और जब जब आपकी कंडीशनल रहेगी तब आपकी शांति नहीं रहेगी। आप एक एक साइड पे प्यार दोगे तो दूसरी साइड सोचोगे कि क्या हो रहा है, बिजनेस की तरह, मैंने ये दिया दूसरा मुझे क्या मिल रहा है। दोनों हाथ, एक हाथ आगे तो दूसरे हाथ कुछ मांगने के लिए हमेशा आगे रहेगा। और जब हम एक्सपेक्टेशन के साथ किसी को प्यार करेंगे तो हमारा माइंड शांत रह ही नहीं सकता है। हमें एक्सपेक्टेशन के साथ में रहेगा कि हमें क्या मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अनकंडीशनल लव। और वो जो प्यार होगा इस जर्नी के अंदर, हमारे फैमिली मेंबर सबके लिए विन विन सिचुएशन होता है ऐसे टाइम पर, कि अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो सामने वाले का भी फायदा है, उस तरह का प्यार। और लव का बहुत सुंदर सा मीनिंग दिया हुआ था कि हम
एल फॉर लॉयल, हम कितने निष्ठावान है उन चीजों के लिए, हम कितने ओपन है अपने बारे में और अपने आप से प्यार करने के लिए, हम क्या वैल्यूज देते हैं और क्या एम्पैथी देते हैं अपने आप के साथ में और अपने परिवार वालों के साथ। ये जो प्यार जब आप देते हो, जब फॉरगिवनेस के मोमेंट पे आप बार बार आओगे, तब आप अंदर से शांति फील करोगे। फॉरगिवनेस के ऊपर दीदी ने बहुत सुंदर बहुत बार हमें समझाया, फॉरगिवनेस इज ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप इसी पल में इसी मोमेंट पे आप क्षमा करते हो, माफ करते हो, तो वो आपके लव की पावर को बढ़ाएगा और आप बिलीव मी, लेट गो एंड लेट गॉड, चीजों को छोड़ना सीखोगे, भगवान पे भरोसा बढ़ाओगे, तो आप अपने आप को बहुत शांत महसूस करोगे। और ये जो शांति रहेगी ना, आपके उस नन्हे से एंजल के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो फॉरगिवनेस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होगा कि जो भी है जैसा भी है, आई फॉरगिव ईच एंड एवरीवन। मुझे पास्ट की चीजों को लेके आगे बढ़ना नहीं, वो इमोशनल बैगेज अपने को छोड़ना रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉरगिवनेस हमें पावर ऑफ लव को बढ़ाएगा। और जब जब लव का पावर बढ़ेगा, तब तब आपको हमेशा शांति फील होगी। गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल है पावर ऑफ लव के अंदर, कि ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय देम। दूसरों को इसी तरह ट्रीट करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमें ट्रीट करे। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, तो शांति अपने अंदर बहुत असीम आ जाती है, कि हम उसी एंगल से ट्रीट कर रहे हैं कि दूसरा जैसा भी है, बट मुझे तो मेरा ही काम करना है। और इस समय पर जब हम अगर पावर ऑफ लव को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है शांति में रहना, प्यार में रहना। क्योंकि जब जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, तब हमारी शांति, आपने देखा होगा कि हमेशा भंग होती है। और जब जब शांति भंग हो गई, तो आपको पता है आगे क्या क्या होता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसी बुक के अंदर उन्होंने जैसे कि एम्पैथी और ओपननेस और वैल्यूज की बात की थी, बहुत सुंदर था। एक माइंड ओपनिंग में कह सकते हो कि चीजों को देखने का नजरिया। हम गुलाब के फूल से कितना प्यार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। उस गुलाब के सुगंध के सामने अगर आपके सामने किसी ने गार्बेज रख दिया, एक कचरा रख दिया, हम कैसा फील करते हैं? इमीडिएटली हमें बहुत सारी बदबू महसूस होती है। पर वही गुलाब का फूल 4 दिन के बाद में गार्बेज में ही जाता है, और उसी गार्बेज से फिर से हम उसको कंपोस्ट बनाते हैं, उसी को हम फिर से खाद बनाते हैं और उसी में से गुलाब उगाते हैं। यहाँ पर ऑथर ने बहुत सुंदर पावर ऑफ लव की बात की कि जो चीज जैसी है उससे प्यार करना देखना बहुत जरूरी है। कि अगर हम गुलाब से प्यार करते हैं, तो हम अगर कंपोस्ट से भी उतना ही प्यार कर पाए, हम दोनों के बीच में समानता देख पाए कि ये भी उसी का चेंज है, ये उसी की प्रतिकृति है। अगर हमने कंपोस्ट को, वो जो गार्बेज था, उसी को गुलाब की तरह देखना शुरू कर दिया, जो एक अनकंडीशनल लव के अंदर हम फील कर सकते हैं, तो हमारे लिए हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि इसी गार्बेज से गुलाब और इसी गुलाब से गार्बेज बन रहा है। ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर लाइन कही थी, इंटर भी। हम सब एक दूसरे सेम ही है। हम जो दूसरों में देख रहे हैं, वो सब कुछ हम में भी है। तो अगर हम गार्बेज देख रहे तो गुलाब भी देख रहे, गुलाब देख रहे तो गार्बेज भी देख रहे। और ये लव का पावर हो सकता है अगर हम इसे समझ पाए। तो ये हमारी शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बस सिंपल एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर हम अपने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस को बार बार देखें कि दुनिया बहुत शांत है और यहाँ पर सब कुछ बहुत सुंदर है, मैं भगवान की प्रॉपर्टी हूँ, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड फॉर मी। अगर हमने अपने आप को ये रोज अफर्मेशन दिया, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर ये प्लांटेशन जाएगा। ये हमारे जो हमने जो सीड बोया है एक नन्हे से डिवाइन एंजल का, और इसको हम बार बार फील कर रहे हैं उस डिजायर के साथ में, हम रिपीट कर रहे हैं रोज, आई एम अ डिवाइन मदर। हम डिक्लेयर कर रहे हैं यूनिवर्स को विद इमोशंस, विद डेली रिपीटेशन। तो वन डे जो जो हमने जो पीस की, शांति की जो दुनिया के बारे में सोचा है, वो डेफिनेटली होगा। क्योंकि वुम इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इकोलॉजी। और जब हमने वुम इकोलॉजी पर बार बार रिपीटेशन किया कि आई एम अ डिवाइन पेरेंट, माय बेबी इज डिवाइन, तब जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रियलिटी बनने में देरी नहीं लगेगी। तो इसी तरह हमारा पीस ऑफ जो माइंड बढ़ता जाएगा, और पीस ऑफ माइंड जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा जो वूम है वो इतना ही पीसफुल होता जाएगा। क्योंकि आज जब हम दुनिया में जब देख रहे हैं आसपास, इसी बुक में ऑथर ने बहुत सुंदर आगे एक बात कही कि जब दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहे, इतना सारा नॉन वायलेंस आज जगह जगह पर है, तो क्या वूम इकोलॉजी को हम सुंदर बना दे? इसी इकोलॉजी को अगर हम अल्टर कर दे, जो 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 कंपोज है, जिसको गार्बेज हम बोलते हैं, उसको हम फ्लावर्स की नजरों में बदलते जाए, उसी हार्वेस्ट को, तो कितना सुंदर सा एक वर्ल्ड इकोलॉजी में इम्प्रूव करेगा।
तो इसी के लिए ऑथर कहते हैं कि विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने समझ तो सब लिया, अभी मुझे लगता है कि हमें बहुत नॉलेज भी है, समझ भी बहुत आ जाता है, पर ये सुंदर सी दुनिया बनाते वक्त बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि चैलेंज तो डेफिनेटली है, ट्विस्ट एंड टर्न तो बार बार आते हैं। हम सुधरे, हमारे अंदर शांति है, बट आसपास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो पेन तो इनएविटेबल है, पर सफरिंग तो ऑप्शनल है। कि बहुत सारा पेन आसपास है, पर सफरिंग तो मेरे हाथ में ही है। और इसीलिए ये विल पावर जो है कि ये अपनी आत्मा का जो पावर जिसे हम कहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए हमें 30 डेज ऑफ डिसिप्लिन लगेगा। जब आप उसको डेली डेली करोगे तो ये डिसिप्लिन में होगा। और जब आप उसको 60 डेज तक कंटिन्यूस करते हो तो ये आपकी हैबिट बनती है। और हमारे पास प्रेगनेंसी में 270 डेज भगवान ने दिए, ताकि हमारे जीवन की लाइफस्टाइल बन जाए कि पीस इज एट एवरी स्टेप। 90 डेज भी नहीं, 270 डेज भगवान ने दिए हमें, ताकि परमात्मा चाहता है कि हमारी जिंदगी की लाइफस्टाइल बन जाए, हमारे पास ये विल पावर आ जाए कि अपने उस नन्हे से एंजल को पीसफुल लाना है। वर्ल्ड इकोलॉजी को अगर इम्प्रूव करना है तो मुझे वो इकोलॉजी पे काम करना ही करना है। तो ये जो 60 डेज नहीं, 90 डेज हमारी जिंदगी का एक लाइफस्टाइल बनाना है हमें, ताकि हमें जो सफरिंग है आज, जो पेन है हमारे पास, तो हम सफरिंग को ऑप्शनल कर दे। उस नन्हे से एंजल को वो सफरिंग नहीं दे, क्योंकि हर माँ लिख सकते अपने नन्हे से एंजल की तकदीर। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारा विल पावर, कि जो विल पावर है उसको आपको आपके हाथ में, आप उस विल पावर से आपकी लाइफस्टाइल बना दें। तो इस डिवाइन एंजल को लाते वक्त पीस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पीस ऑफ माइंड यही एक रास्ता है, कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता है जीवन की शांति के लिए, उस नन्हे से एंजल को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि ये जो वूम है, ये फर्स्ट लेसन इज नॉट इन द वर्ड्स। जो अपने नन्हे से एंजल को शब्दों में लेसन देना चाहते वो नहीं है, बट क्रिएशन जो होगा, जो हमारा नन्हे से एंजल के अंदर शांति आएगी, वो शांति सिर्फ जो पीस वो अंदर गर्भ में महसूस करेगा, उस महल में जहाँ वो रह रहा है, उस गर्भगृह में जहाँ वो रह रहा है, वहां पर वो जो प्यार होगा, वहां पर जो हैप्पीनेस होगी, जहाँ पर वो स्टिलनेस होगी, वहां पर वो अथांग शांति होगी, वहीं पर उस नन्हे से एंजल को पहला जिंदगी का लेसन मिलेगा। ये जो सॉइल होगी, ये जो आपके गर्भगृह में जो जगह है जहाँ पर शांति रहेगी, ये जो फर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर ही वो क्रिएशन के रूट्स बनाएगा। ये रूट्स कौन से हो सकते हैं, ये आप ही के हाथ में। ये एंगर के रूट्स डालने वाले, अनहैप्पीनेस के डालने वाले, कौन से रूट्स आपको डालने, ये आप ही के ऊपर रहेगा। अगर हमने पीस डाला तो ये सबसे सुंदर सी सॉइल है इस नन्हे से एंजल के लिए, जहाँ से क्रिएशन अपमोस्ट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, जो उसकी जिंदगी को शेप करने वाला रहेगा। ये अगर कामनेस नहीं रहा उस गर्भगृह में, इस महल में वो शांति नहीं रहेगी, तो ये जो सीड जो हम लोगों ने बोया है उस नन्हे से एंजल को, आज हमने वूम में बो तो दिया है, पर वो स्ट्रगल करेगा आगे जाके ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा पीस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ये जो 5 सफरिंग्स है, जो भी आज हम देख रहे हैं आसपास की, जो कि ऑथर कहता है कि 20th सेंचुरी में जितने सारे युद्ध हुए, उन सारे सफरिंग्स को हम क्यों ना हम एक खाद्य बना ले, जिससे कि हम गुलाब के फूल बनाना शुरू कर दे आने वाले जनरेशन्स के लिए। क्यों ना हम सब लोग अपने नन्हे से उस एंजल के ऊपर हाथ रखे, उसे बताए, हर समय महसूस कराए उस शांति को। जब जब आप साथ में हो, तब उस ग्रीन ग्रास को, उस फ्लावर्स को महसूस करे, उस परमात्मा के अथांग सागर को, उस स्काई को फील करे। क्यों ना हम सब साथ में स्माइल करें उस नन्हे से एंजल के साथ, लंबी सांसों पे कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, और वो हमारे नन्हे से एंजल के लिए पीस का एजुकेशन होगा। अगर हम उस नन्हे से एंजल को अप्रिशिएट करना सिखाए जिंदगी की इन सुंदर सी चीजों को, तो हमें और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पीस इज अवेलेबल इन एवरी मोमेंट, एवरी ब्रेथ एंड एवरी स्टेप। जिंदगी के हर लम्हे में, जिंदगी के हर लम्हे में शांति रहेगी। हमें ये महसूस करना होगा, अपने नन्हे से एंजल को बार बार बताना होगा। जब जब हम चल रहे हैं, हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अगर बार बार आएगी, लव की फीलिंग आएगी, काइंडनेस की फीलिंग रहेगी, वो फेथ रहेगा, हम सबके अंदर वो ऑप्टिमिज्म आ जाएगा, वो लॉ ऑफ डिवाइन वननेस हर कदम, हर पल, हर मोमेंट फील करेंगे, तब जाके दुनिया सच में बहुत बहुत सुंदर होगी। और वो इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इकोलॉजी, बिलीव में डिवाइन पेरेंट्स। अगर हमने इन चीजों को समझ लिया आज, तो जो नन्हा सा एंजल इतनी शांति में दिख रहा है, कितना खुश महसूस करेगा अपने आप को, कितना प्यारा सा ये फीलिंग उसके लिए रहेगा जिंदगी भर के लिए। तो हमें
आज से इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता तो है, पर अल्टीमेट बात होती है कि ये जब आप सारी चीजें करोगे, आप अपने आप को अथांग शांति के सागर में ले जाओगे। और मुझे लगता है कि जीवन में जो जो भी कोई बंदा कुछ चाहता है आसपास से, वो सिर्फ यही चाहता है कि मुझे शांति चाहिए। काम करके जब हस्बैंड घर आते तो कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए। हम कुछ करके आते तो हम कहते हैं कि बस शांति चाहिए। तो ये हम्म। शांति हमारे अंदर ही है, हम उसे महसूस करना है हमें। उस नन्हे से एंजल के साथ में हर कदम हर पल उस मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट करते जाना है, और महसूस करना है नेचर के साथ में, हर एक चीज के साथ में, क्योंकि शांति इज अवेलेबल एट ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी मोमेंट। तो बहुत 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 थैंक यू आप सभी का कि ये पीस हमारे अंदर है। आइए उसको महसूस करें, हम उसको फील करें हर एक कदम पर, हर एक मोमेंट पे, कि पीस इज एट एवरी स्टेप, एवरी ब्रेथ, एवरी मोमेंट। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, पर अगर हम एक बार ये समझ जाएंगे कि शांति मेरे अंदर है, इज नॉट नेसेसरी टू गो बियॉन्ड एनीथिंग। अपने अंदर अगर हम एक बार देख ले कि यार ये शांति कितनी प्यारी है, तो मुझे लगता है जब कुछ भी होगा ना, सिंपल सा ब्रेथ करोगे, आलू को देखोगे, अरे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, अच्छा मैं गुस्सा हो रही हूँ, चलो ये जा रहा है, ये जा रहा है ना, आप देखोगे कि आपके अंदर अथांग शांति, क्योंकि ये आजमाई हुई चीजें हैं। जब जब आप इसे फील करोगे, आपके अंदर एक अलग ही तरह का इनर पीस आएगा, और ये इनर पीस हमारे उस नन्हे से एंजल के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो इस पीस के साथ हमें चलना है। और अगर हम चाहते हैं सब लोग कि आने वाली दुनिया बहुत खुशहाल हो, हमारे बच्चे ये फेस नहीं करे जो चैलेंजेस आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो उसके लिए शुरुआत तो हमसे ही होगी, क्योंकि कहते हैं वुम इकोलॉजी इज द वर्ल्ड इकोलॉजी। तो आइए हम सब प्रॉमिस करते हैं अपने उस नन्हे से एंजल को कि इकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हम अपना बेस्ट देंगे, हम हमेशा पीसफुल रहेंगे, चीजों को बहुत शांति से समझ के अपने आप पर काम करते रहेंगे। सो इसी पीस के साथ लेटेस्ट यूनिवर्स को डिक्लेयर करते हैं कि यार सच में वी आर वर्किंग ऑन आवर बूम इकोलॉजी। दुनिया को शांत बनाने के लिए हम अपना बेस्ट देने के लिए रेडी है। तो ब्रीथ और स्माइल भूलना नहीं है। जब जब ब्रीथ करो तब तक स्माइल करते जाइए, और देखोगे कि धीरे धीरे आपके अंदर एक असीम शांति आने लगेगी। एंड दिस इज द पावर। पीस सबसे सुंदर सा एक अनोखा तोहफा है भगवान ने हमें दिया है, क्योंकि कहते हैं कि क्रिएशन तभी हो सकता है जब हम शांत होते हैं। और हमारे इस नन्हे से एंजल को हमें दुनिया में लाना है, पूरी दुनिया में ये नन्हे से एंजल शांति का सागर बने। तो विथ लव, ऑल ऑफ द लव एंड ब्लेसिंग्स, टीम डिवाइड डीजे की करते हैं थैंक यू, लव यू, ब्लेस एवरीवन, बी स्माइलिंग, बी ब्रीदिंग, अपने आप के ब्रीदिंग को ध्यान रखिए। सी यू ऑल।